एशिया कप का सुपर 4 मरहला पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी। जराए का कहना है कौमी टीम के कप्तान सलमान आगा ने शाम 6 बजे दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी। इवेंट में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल दूसरी बार मद्दे मुकाबल होंगी। पाकिस्तान टीम ने यूएई के खिलाफ मैच से कबल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। ग्रीन शर्ट्स आज दुबई में 2 घंटे के लिए ट्रेनिंग करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने हैंडशेक तनाज़े पर चुप साध ली। पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने के सवाल पर भारतीय कप्तान ने बराह रास्त जवाब देने के बजाय बात गोल कर दी। फितनातुल हिंदुस्तान को बड़ा झटका। अफगान सूबे हेलमंद में दहशतगर्द गुल रहमान और उस्ताद मुरीद पर पुरस्रार तौर पर हलाक। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में चीनी शहरियों और सी पैक मंसूबों पर हमलों में भी मुलव्वस था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 17 सितंबर 2025 को हलाक हुआ। गुल रहमान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। दरिया सतलुज के बिफरे रेले जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे का एक और हिस्सा बहा ले गए। सड़क को मजीद नुकसान से बचाने के लिए पानी को रास्ता देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक नीचे पिलर्स को हटाकर पानी को मजीद रास्ता दिया जाएगा। दरिया सतलुज का पानी मोटरवे के नीचे से होता हुआ चिनाब में शामिल होगा। छांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं कि इंटरचेंजेस के अलावा मुल्तान से सखर मोटरवे पर सफर किया जा सकता है। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रैलों की सिंध में एंट्री। दरिया सिंध में कोठरी बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के मजीद 50 देहातों में पानी दाखिल। मेहड़ और दादू से जमीनी राब्ता खत्म। ठट्ठा और सजावल में भी कच्चे के इलाके मुतासर। दादू में कच्चे के इलाके में मकान गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। दरिया सिंध में कश्मोर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,07,000 क्यूसिक पानी कम हो गया। गुडू बैराज पर पानी की सतह 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की सतह 4,20,000 और कोठरी बैराज पर 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बूरेवाला और लुडन में पानी कम होने के बावजूद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। अहमदपुर सियाल में पीने के लिए साफ पानी भी नायाब। पाकपतन में सैलाब मुतासरीन वापस लौटने के बाद घरों की तबाही देखकर परेशान। कबूला के सैलाब मुतासरीन तबाहाल घरों को देखकर गमज़दा। कहते हैं सैलाब से फसलें और घर मुकम्मल तबाह हो गए। हुकूमत ही हमें फिर से पांव पर खड़ा कर सकती है। पंजाब में हालिया सैलाब से 86 अरब 12 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान घरों का हुआ, जिसकी लागत 47 अरब 25 करोड़ रुपए लगाई गई। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना जारी। फसलों की तबाही से 33 अरब 98 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसानों को रिलीफ पैकेज। ज़रूरी वाजिबात की मद में 4.5 अरब रुपए की रियायत तजवीज़। जल्द सर्वे का आगाज होगा। मुकम्मल डाटा आने पर हतमी रिपोर्ट तैयार होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अलीपुर के 19 सैलाब मुतासरा देहात में टेंट सिटी कायम। सैलाब मुतासरीन को खाना, खुश्क राशन, साफ पानी, इमदादी सामान और दीगर अशिया की फराहमी। टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के जानवरों को वंडा और पानी भी फराहम किया जा रहा है। पंजाब में 6,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे फेज में ट्रैक्टर्स के लिए कुरानंदाजी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुरानंदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन किया। वज़ीर आला से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की सरबराही जर्मन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन माइकल ने की। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने आला मिसाल कायम कर दी। सर्वाइकल वैक्सीन के मुखालिफ करने वालों के मुंह बंद कर दिए। कराची में बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाने खुद सेंटर खुद लाए।
कौमी वैक्सीनेशन मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा कि आज तमाम लोगों के सामने मैंने अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई। अपनी बेटी की तरह कौम की सब बेटियां अजीज हैं। अपनी बेटी से कहा तुम मीडिया के सामने आओ और वैक्सीन लगवाओ। मीडिया के सामने फैमिली को लाना मुश्किल काम था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बरतानिया। लंदन में आज वज़ीर-ए-आज़म ओवरसीज पाकिस्तान नीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। बरतानिया में 2 दिन क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। हाफिजाबाद के इलाके में एकेडमी की छत गिरने से बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, एक बच्चा शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 और मकामी अफराद ने मलबा हटाकर बच्चों को निकाला। समुद्रों से गहरी, हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती। पाकिस्तान चीन का इश्तराक, ज़रई, तालीमी और सब तरक्याती मनसूबों में नई पेशरफ्त। दोनों मुल्कों के दरमियान 3 अहम मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इन अहम मुफाहमती याददाश्तों के जरिए पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की और नई मुलाजमतों के मौक़े मुतवक्किल। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में मुलजिम उमर हयात पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार, कहा जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं किया। केस की मजीद कार्रवाई अगली समात से शुरू होगी। गजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली फौजियों ने खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी करके 2 बच्चों को शहीद कर दिया। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गजा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी। गजा सिटी से अब तक 4.5 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी कर चुके। 2 रोज़ कबल इस्राएली फ़ौज ने गजा शहर के 40% हिस्से पर कब्जे का दावा किया था। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। बाज़ाब्ता ऐलान कल किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सरबराही में फ़लस्तीन के मामले पर इजलास होगा। अमरीकी सदर का भारत को एक और झटका। H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी गई। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए सालाना फीस के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। H-1B वीज़ा ज़्यादातर भारतीय शहरी इस्तेमाल करते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश में है, जिसके लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। अमेरिका का मनशियात स्मगल करने वाले एक और जहाज पर हमले का दावा। अमेरिकी फोर्सेस ने बहरी जहाज पर हमला करके 3 अफराद को हलाक कर दिया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक बहरी जहाज मनशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब वेनेज़ुएला ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमेरिकी हमलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एशिया कप का सुपर 4 मरहला। आज बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मैच का टॉस 7 बजे और खेल 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें पहले ही सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक गुरुद्वारे में 3 रोज़ा तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान पर कमेटी और इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल। भारत ने सिख यात्रियों को मजहबी तकरीबात में शिरकत की भी इजाज़त नहीं दी। मरकज़ी तकरीब 22 सितंबर को होगी। वर्सटाइल अदाकार यूसुफ खान को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस हो गए। गरजदार आवाज़, बारूब शख्सियत के मालिक यूसुफ ने कई उर्दू और पंजाबी की फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। और बेशकीमती हीरे की डकैती के असल खतरनाक मुजरिमों को पकड़ने का मिशन। क्राइम थ्रिलर फिल्म नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी।